ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, पिछली बार हमने ब्रह्मा बाबा की शिक्षाएं कहें या उनके जीवन की धारणाएं वो क्या थी वो हमने आपसे जानी, और जैसे कि हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके अंग संग हैं और आपने मम्मा और बाबा की डायरेक्ट पालना ली और उनका अनुभव किया। तो आज भी क्योंकि ये वर्ष ही हम सोचें कि हमें बाप समान ही बनना है, अगर उसको हम थोड़ा कंप्लीट करें, क्योंकि आपके पास तो अनुभव और बहुत सारे ऐसे किस्से और एग्जाम्पल्स हैं जो अभी के जो भाई बहन हैं उनको बहुत लाभ देंगे। तो बाबा ने जो पहली चीज़ हम शिक्षाओं में कदम पे कदम, उसमें बाबा ने कहा है कि लौकिक को अलौकिक बनाओ। तो किस प्रकार से लौकिक को भी अलौकिक बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कर्म बंधन होता है। तो बाबा ने किस विधि, क्योंकि बाबा के तो हम देखते हैं कि बाबा ने बहुत प्रैक्टिस करी, ये आत्मा है, यशोदा आत्मा है, लेकिन अभी के समय में कौन सी हम विधि अपनाएं, जितना जो अभी कम समय है, तो ऐसे में क्या किया जाए? समय की बात नहीं है, ये हमारी एटीट्यूड की बात और पढ़ाई की बात है। जब हमको ये ज्ञान मिल जाता है जो बाबा ने दिया, कि जो भी आपके लौकिक संबंध में हैं वे आपके साथ कारोबार में रहें, इस जन्म में भी तो पिछले में भी ज़रूर रहे होंगे, तब तो इस जन्म में है। हमने अपने हिसाब किताब उनके साथ बनाए हुए हैं, और ऐसा भी है कि हो सकता है कुछ ज़्यादा भी बने हुए हो। अब अगर हम उन्हें क्लियर करना चाहते हैं तो बाबा ने ज्ञान दिया है, उसको अपना मत समझो। अगर आप अपना समझेंगे तो आप उन पर अधिकार रखेंगे, अधिकार भी रखेंगे, मेरापन भी आएगा, और जो मेरापन है वो मैलापन लाता है। तो आपके हिसाब किताब और भी ज़्यादा कड़े हो सकते हैं। इसलिए जबकि ये ज्ञान मिला और ब्रह्मा बाबा को बहुत स्पष्ट था कि अब ये हमारा अंतिम जन्म है, नया जन्म हमारा सतो प्रधान दुनिया में है, तो इस संबंध को हमको अलौकिक में बदलना है। जैसे मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल जो बाबा के लाइफ का है देती हूँ। बाबा दादा लेखराज, ब्रह्मा की तो कोई युगल नहीं है, दादा लेखराज की जो युगल थी जसोता माता, वो बाबा को प्रभु का रूप मानती थी। और जैसे पुराने जमाने की महिलाओं को कहा जाता था कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, वो बाकायदे बाबा की पूजा करती थी, चरण धोती थी डेली। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा में परिवर्तन आया, उनके उस परिवर्तन ने जसोता माता को भी परिवर्तित किया। अब ये पत्नी है वो भाव नहीं था, बच्ची है। हम तो बहुत नन्हे बच्चे थे उस समय, हमको सिर्फ उनका वो याद है। लेकिन जब हम बाबा की पढ़ाई और पुरुषार्थ को देखते हैं, आप ये सोचिए, जीते जी उसी शरीर में आप हैं, आत्मा भी है, लेकिन बाबा ने अपने आप को इतना पुराने जन्म से मार लिया था जो जसोता माता उनको अपनी पत्नी नजर ही नहीं आती थी। और इसका प्रमाण ये कि जसोता माता को भी कभी भी जसोदा माता ने ब्रह्मा बाबा को अपना पति नहीं समझा, पिता समझा।
ये है लौकिक को अलौकिक में बदलने का पराकाष्ठा का एग्जाम्पल। कम बात नहीं है, कोई दुनिया में समझ नहीं सकते। ऐसे ही बेटी को, बहू को, सबको बदला। हम बच्चों को भी बाबा जब ये सिखाते हैं लौकिक को अलौकिक बदलो, तो उसी स्वरूप से कि ये आत्मा है और इसके साथ मेरा ये संबंध है और कर्म बंधन है हमारे, जिनको हमें चुकतो करना है। अगर उस ज्ञान और योग के रीति से हम चलेंगे तो नेचुरली कोई प्रॉब्लम तो आएगी, क्यों नहीं आएगी। बार बार वो पुराना जो लौकिक का है वो इंटरफेयर तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इस ज्ञान के आधार से बदल जाता है। तो लौकिक को अलौकिक आप ऐसे बना सकते हैं, और उनको भी आत्मा के नाते से उनको भी देखते हुए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन के बीज तो हम डाल सकते हैं ना। दीदी, इसी से कनेक्टेड एक हमारे पास प्रश्न है, आया था कि हम चेंज हो जाते हैं, वी मूव ऑन, हम ज्ञान लेते हैं एंड ये ज्ञान समझ के, ज्ञान के आधार से समझ आ जाती है और अपने को बदल भी लेते हैं। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं या जो भी संबंधी हैं जिनसे कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो वो हमको उसी पुरानी दृष्टि से देखते हैं और वो तो मूव ऑन नहीं करते, तो हमको भी वो हमारे पुराने संस्कारों को भी वो सामने ले आते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर कार्मिक अकाउंट भी है, हमने तो समझ लिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो कई बार पुल भी करते हैं, जो साथ में लोग रह रहे, एक तो समझ गया, दूसरा नहीं समझा। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, ब्रह्मा बाबा ने अपना व्यवहार बहुत रूहानी रखा। तो जब आप व्यवहार को रूहानी रखते हैं ना, और आप उनसे डिफरेंट प्लेन पर हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल रीत से चल रहे हैं, डिफरेंट प्लेन पर आपकी थिंकिंग है, डिफरेंट उसके ऊपर आपकी थिंकिंग है, आपका देखना, बोलना, करना, आपका व्यवहार न्यारा सा हो, तो जो संबंधी हैं वो भी आपको फिर उस निगाह से देखना शुरू करेंगे। बाबा इसके लिए कहता है कि उसके जिम्मेवार आप हो। अगर आपको संबंधी पुल करते हैं तो आपके अंदर कुछ देखते हैं, तब पुल करते हैं, नहीं तो कहते नहीं भाई इसको छोड़ दो, ये तो देवी है, इसको कुछ नहीं कहना है। तो सारा मदार हमारे ऊपर है। तो दीदी, ये तो जैसे कोई अलग कोई रह रहा है, लेकिन जब साथ में लोग रहते हैं, जो क्वेश्चन है फैमिली में, तो उनको जो जिम्मेवारियां उठानी होती हैं, कई बार ऐसा होता है वो कहते हैं कि ये जिम्मेवारी आप पहले लौकिक करो, लेकिन बाबा हमें कहता है कि पहले अलौकिक जिम्मेवारी हो तो बाबा संभालेगा। तो वो कैसे उसके वो समझ कैसे सेटिस्फैक्शन हर एक को हो, क्योंकि लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो तो समझ जाते हैं और वो तो पूरा न्यौछावर हैं, लेकिन जो साथ वाले हैं वो उनको आगे नहीं। ये बात समझने की है। कई बार हमें अपनी लौकिक जिम्मेवारी पहले निभानी होती है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बच्चों की शादी करनी है तो करनी है ना। अब एक है लौकिक रीति से बहुत जो होता वो करना, एक है लौकिक रस्म रिवाज जो होते हैं वो कर दिए, परंतु अपने आप को न्यारा रखना। तो दोनों काम हो सकते हैं। आप अपने परिवार में रहते हैं, आपके भाई हैं, भाभी हैं और लोग हैं, वो आपको पुल करते हैं, वो आपका टेस्ट भी तो ले सकते हैं, हो सकता है वो आपका टेस्ट लेते हो। लेकिन जब हम अपनी, ये नहीं है कि हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, हम कहीं नहीं तुम लोग यहाँ बैठे हो मैं वहाँ जाके बैठती हूँ, ये नहीं, ये धंधे अप्रिय हैं, ये उन्हें पसंद नहीं आएंगे। आप बैठिए, वो आपको कहेंगे हमें कोई अच्छी सी बात बताओ,
अपने आप बोलेंगे। और हो सकता है ये भी ना बोले, हो सकता है वो आपके ऊपर थोड़ा प्रहार करें, लेकिन आप अपने उसमें स्वरूप में रहेंगे तो फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि हमें, जैसे बाबा का आपने जो एग्जाम्पल दिया, कि रूहानियत हमारे अंदर जितनी रूहानियत होगी उतना ये पेपर्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। यही मिसाल हम लोग के है ना, ये पहले संबंधी कितने आपको पुल करते हैं, आप अकेले होते हैं, बाकी सब लोग दूसरे साइड पर होते हैं, लेकिन आप बाबा की शक्ति से, विल पावर से, अपनी विल पावर से आप सामना करते हैं, वो ठीक है। कभी कभी आपके माँ बाप भी आपसे किनारा कर लेंगे, वो अलौकिक होते हैं, ज्ञान में हैं, लेकिन आपको फाइट करने के लिए छोड़ देते हैं, किनारा कर लेते हैं। उस समय भी फेस हमको करना है ना। तो जितना हमारी धारणा मजबूत, और धीरे धीरे वो आपकी प्रिंसिपल्स और धारणाओं को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल्स हैं, हम भी रिस्पेक्ट वो करते हैं, लेकिन पहले आपको फेस थोड़ा करना पड़ेगा। सरकाज़म भी हो सकता है, आपको थोड़ा दूसरी दुनिया के लोग भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें लौकिक से अलौकिक में जब परिवर्तन की बात आती है, एक बीके जाकर के अपने लौकिक्स में रहता है, अकेला है, तो ये सब बातें आती हैं। लेकिन अगर हम अपनी विल पावर में हैं तो हमें वो लोग फिर तंग नहीं करते। थोड़े शुरू में करेंगे, थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे। यानी जब हम कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक बनाओ, तो उसका वो पूरा प्रोसेस है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जितना हमारे में शक्ति आएगी, रूहानियत होगी, और फिर अपने आप वो चीज़ें ठीक हो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छी फैमिली, सिंधी फैमिली थी, उनके भाई की शादी थी। बहन जो थी वो बीके, माँ बीके, भाई भी बीके था। तो बाबा ने कहा उस बहन को, तेरे को बहुत अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहन करके जाना है शादी में, और मेरे को फोटो भेजना। तुमने क्या कपड़े पहने, मेरे को फोटो भेजना। तो मैं जानती हूँ, उस फैमिली को जानती हूँ, और मैंने वो देखा भी। तो बाबा ये नहीं कहते तुमसे, समझदारी और युक्ति से आपको चलना पड़ता है, कहीं आपको झुकना भी पड़ सकता है। मान लीजिए आप मंदिर में हैं, अब मंदिर में आप उनके साथ गए हैं और आप कहें नहीं जी मैं तो कुछ नहीं करती, मैं हाथ भी नहीं जोड़ती, तो ठीक नहीं है। तो समझदारी से चलना होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञानी नहीं बन जाओ जो कि उनको बुरा लगे। बाबा ने ये तो सिखाया ही नहीं, ज्ञान माना समझदारी। तो समझदारी से चलना, यही हमारी विशेषता है बाबा की पढ़ाई की। यानी हम अपनी धारणाओं को पकड़कर मजबूत रहकर चलें, लेकिन सामने वाले से बाबा जैसे कहते हैं कि हम तोड़ भी निभाते चलें। तो इसको हम तोड़ निभाना भी कह सकते हैं। संबंध प्यार से निभाओ, प्यार से उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो अपनी रीत से तो राइट है ना। तो इस प्रकार से जो बाबा ने हमारे जो पहली चीज़ अपने जीवन में तो करी कि लौकिक से अलौकिक। दूसरी जो हमने पहले भी आपसे सवाल किया था कि बाबा की धारणाएं तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसी विशेष घटना जिसे आप सोचते हैं कि आज वो उससे आप शक्ति लेते हैं, या आपने भी उसे धारण किया, जो बाबा में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी या आपको प्राप्त हुई, क्योंकि वो हम सबको भी जैसे डायरेक्ट प्राप्त होगी बाबा से। ब्रह्मा बाबा से मैं अपनी लास्ट मीटिंग उसका मैं वर्णन करूँगी। फर्स्ट मीटिंग वो भी बहुत अच्छी थी, जिसमें बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन खिंचाया। लास्ट मीटिंग जो थी वो मैं बाबा से मिल रही थी, रात को गुड नाइट करने गए थे, और उन दिनों धूपवास हम लोग करते थे, सारे घर में मच्छर होते होंगे। तो एक बहन थी,
उन्होंने कहा तुम चलोगे बाबा के पास, हम लोग रात को धूप वास करने जाते हैं बाबा के कमरे में, सबके कमरों में जाते हैं, हम भी चलेंगे। हम गए तो बाबा बैठे हुए थे अपने उस पर पलंग पर, जैसे याद में बैठे होते हैं ना, ऐसे बाबा टांगे नीचे करके अपने पलंग पे बैठे हुए थे। तो हमने गुड नाइट किया। बाबा को एहसास होगा कि अब इस आत्मा से दोबारा मिलने वाला नहीं हो, तो बाबा ने जो शिक्षा देनी थी वो दे दी। बाबा ने, मैं आई वाज जस्ट स्टडीइंग, बीए सेकेंड ईयर में थी मैं, तो बाबा ने कहा, सेकेंड या थर्ड ईयर में थी, बाबा ने कहा बच्ची एक बात सदा याद रखना, आउट ऑफ द ब्लूज, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो बाबा कहते हैं बच्ची सदा एक बात याद रखना कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख करके और करेंगे। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा? मैं तो कोई ऐसी उस पर भी नहीं थी। बहुत समय मुझे इस बात की समझ नहीं आई। बाद में जैसे जैसे रोल खुलता गया तो मैंने पाया मैं सदा उन पोजीशंस पे रही हूँ जहाँ पे अनेक लोग देखने वाले हैं। ये बाबा का कहा हुआ जैसा कर्म मैं करूँगी ये मुझे बहुत शक्ति देता है, क्योंकि इतने सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो खुद पर अटेंशन रहता है अपने आप। जैसा कर्म मैं करूँ मुझे देख, और मैं इसको ऐसा समझती हूँ जैसे बाबा मुझे ये विरासत के रूप से देके गए। बहुत ही सुंदर आपके ये अनुभव हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो नए होते हैं, उल्हाना कहें ऐसे, तो जो अभी भी बाबा के कई बच्चे जो अभी भी बाबा को पहचान रहे हैं, कई तो ऑनलाइन भी जन्म लेते हैं, तो उनके मन में ये ज़रूर आता होगा कि इन सब ने तो हम इतनी पालना ली है डायरेक्ट, और इतने, जैसे आपने कहा, ये चीज़ याद आती है तो आपको वो शक्ति भरती है। तो अभी हम ऐसी कौन सी बातें जो अभी जिन्होंने पालना वो नहीं ले पा रहे हैं, कई तो सेंटर्स भी नहीं जा पाते होंगे अभी इतना रेगुलरली, तो कौन सी ऐसी हम युक्ति अपनाएं कि हमारे अंदर भी वो हम याद करें और वो शक्ति बाबा की इस प्रकार से जैसे आपके पास हैं, तो वो हम अपनी कौन सी अपनी मेमोरीज हम कैसे? बाबा हमारा पिता है, और पिता कभी भी किसी बच्चे के लिए कसर नहीं छोड़ता, उसको उसका शेयर देता जरूर है। तो बाबा ने हमें एक चीज बताई हुई है कि बच्चे मैं अभी भी तुम्हारी पालना करता हूं। बाबा की अव्यक्त रचना साकार रचना से ज्यादा है, ज्यादा नंबर है, ज्यादा वैरायटी है। तो बाबा कहता है क्योंकि वो है ही अव्यक्त रचना, संकल्प की रचना, तो साकार का तो मतलब ही नहीं उनके लिए। तो अव्यक्त रूप से बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म वतन में मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे पास आएंगे तो वहां पर मैं तुम्हारी पूरी पालना करूंगा। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम समझना चाहते हो, जो तुम डायरेक्शन लेना चाहते हो, तुम रिझाना चाहते हो, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, आ जाओ। तो आना तो अपने हाथ में ना, जाना अपने। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे भाई बहन हैं, और आज हम भी अव्यक्त रूप से बाबा की उस पालना को अनुभव करते हैं। बाबा ने अपना रोल पालना का छोड़ा नहीं है, अभी भी हम अनुभव करते हैं। है छोटी सी बात, लेकिन अनुभव की है। कुछ दिन पहले मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी,
दर्द, और मुझे लग रहा था ये कहीं कुछ और ना हो जाए। अमृत वेले बाबा के पास बैठते थे। मैंने, बाबा मेरे हाथ में ना बहुत तकलीफ है। जैसे बच्चा कहता है, बच्चा किसको कहेगा? बाप को ही कहेगा, माँ बाप को कहेगा। मुझे महसूस हुआ बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। इस घड़ी भी मुझे वो याद आया था। ये तो एक ये बात है स्थूल रूप की, सूक्ष्म रूप से भी बाबा मदद करता है। जब आप किसी कठिनाई में, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, उस समय बाबा आकर के कहाँ से कौन सी बात आती। तो पालना का पार्ट बाबा का तो है ही, उसका वायदा है, मैं तुमको अपने साथ लेके चलूंगा, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अब ये हमारा काम है ना कि हम उसके साथ। ये बहुत ही सुंदर जो आपने भी अनुभव अपना भी बताया कि स्थूल रूप में भी ऐसा महसूस होता है। बहुतों के ऐसे अनुभव होते हैं कि जैसे बाबा ने पूरा दर्द या पूरा मसाज कर दिया, बॉडी का पूरा दर्द भी ख़त्म कर दिया। तो हम वो पालना आज भी ले सकते हैं। सूक्ष्म स्थूल हर प्रकार की पालना बाबा हमें दे रहे हैं, आज भी हमारे साथ हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उनको अपने जीवन में कितना साथ रखते हैं। बाबा कहते हैं कि वारिस बनो, तो वारिस बच्चा किसे कहेंगे, ये भी आप बताएं। इसकी काफ़ी परिभाषा है। वारिस में है नंबर 1, वो घर का बच्चा होगा, घरू होगा। वो घर के कारोबार में बाबा के साथ हर प्रकार का इंटरेस्ट लेगा, हर चीज़ को अपना समझेगा। दुख दर्द अच्छा बुरा सब उसको लगे मेरा है, ये इसका है, अपने आप को किनारे कर ले। नहीं, वो आग में कूदना पड़े कूद पड़ेगा। निश्चय बुद्धि होगा, पढ़ाई से प्यार होगा, सारे परिवार को अपना समझेगा। इस प्रकार उसकी आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, ये सब बातें तो वारिस बाबा की हर बात को महत्व देकर के उसका पालन करेगा। यानी एक तो होता है जैसे आपने कहा कोई भी चीज़ है उसमें इन्वॉल्व्ड रहेगा। तो जो घर पे भी लोग रहते हैं, मेजॉरिटी तो बाबा के बच्चे अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, तो वो कैसे बाबा के वारिस बच्चे अभी बने? क्यों नहीं, वो घर में रहने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। बाबा के साथ बैठ करके शेयर करना, तन मन धन सेवा में लगाना, और घर की बात, घर की कोई बात है उसको समाना, ये सब चीज़ें वो घर वाले कर सकते हैं। घर की बात यहाँ पे इसका मतलब है कि जो बाबा के घर की जो बात है उसको अपने ही घर की अपना बात समझना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आश्रम की सेंटर की बात अलग होती है, अपने घर की बात अलग होती है। वो पहले बाबा के घर को देखेंगे। और हमने ऐसा अनुभव किया, मानो कोविड हुआ या कोई और ऐसी घटना हुई, उसमें पहला फोन आएगा, ऐसा है, क्या करना है, सब ठीक है। अपने को पीछे रख के पहले बाबा को, वो है वारिस। तो फिर बाबा ऑटोमेटिकली उनको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। अरे बात ना पूछो, बात ना पूछो। ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अभी कोविड के दौरान, जिन्होंने वारिस के रूप से अपने आप को बाबा के साथ चलाया है, उनका बिजनेस, सारे बिजनेस डाउन हुए, वो बिजनेस डाउन नहीं हुआ।
तो बाबा उनको और मौका देता है ऊंच पद पाने का। यानी जितना हम वारिस बाबा का बनते हैं उतना बाबा और चांस देता है आगे से। नेचुरल वारिस को ही तो दिया जाता है ना। तो ये बात हम ध्यान पे रखें, क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि तुम वारिस बनो और मुझे अपना वारिस बनाओ भी। पहले बनाते हैं, जो वारिस होगा वो बाबा को अपना वारिस बनाएगा। तो दीदी जाते जाते, क्योंकि ये अव्यक्त मास भी है, कुछ ऐसी आप हमें पॉइंट्स बताएं जो हम अभी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें, जो बाबा की तरह हम बन जाएं। क्योंकि इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, वही मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, लेकिन बाबा और हम में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि बाबा को जब संदेशी ने, वो बच्ची ने दिखाया कि उनका स्वरूप कुछ और है, और बाबा उसी में ही लग गए कि जब तक वो सूक्ष्म वतन का स्वरूप और यहाँ का स्वरूप मैच ना कर जाए। लेकिन आज भी हम भले अंदर से तो बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा कंप्लीट एंजलिक फॉर्म है और जो अभी हमारी स्थिति है उसमें तो काफ़ी डिफरेंस लगता है। या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े से एंजल्स होंगे तो कैसे होगा? तो सारे बनेंगे या फिर कुछ ही लोग परफेक्ट बनेंगे? सब एंजलिक फॉर्म में आएंगे, फिर नंबर वाइज होता है। तो अपने उस कंप्लीट फॉर्म को हम कैसे इन्वोक करें और उस स्थिति को प्राप्त करें? उन कौन से अभ्यास को? मैं यही कहने जा रही थी, जो आपने कहा लेटेस्ट क्या करें हम। लेटेस्ट और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक वो यही है कि आप अपनी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करिए। आप कब तक पुरुषार्थी करते रहेंगे? अब आप अपने उस स्वरूप को इन्वोक करो। महारानी, अब ये थोड़ी ड्रेस पहन के महारानी बन जाएंगे। हाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इन्वोक में कैसे क्या करें। वो संस्कार इन्वोक करिए, वो रॉयल्टी, वो सबके लिए कंसर्न। राजमाता है सबके लिए, सबको अपना समझना, बेहद दातापन, ये सब संस्कार हमारे अंदर आते। जो आप कल्पना करते हैं विश्व राज अधिकारी की, जो आप वर्णन करते हैं, वो सारे संस्कार अपने आप में बनाए। यानी जो सतयुगी संस्कारों को जब हम इमर्ज करते हैं, इसका मतलब वही हमारी एंजेलिक स्टेज है? नो, एंजेलिक इज बिफोर दैट। एंजेलिक हमारी यहाँ की है। सतयुग में हमारा ये तन नहीं होगा, एंजल में हमारा ये तन है, लेकिन हम इस तन के भान से परे हैं, लाइट के हैं। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, जस्ट टू मेक ब्रेक इट डाउन, कि पहले तो जो आपने कहा कि ये चीज़ें हम इन्वोक करें, इमर्ज करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी की, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके लिए हमें अध्ययन भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ स्टडी, कोई क्लैरिफिकेशन होगा। नहीं, अध्ययन की जरूरत नहीं है। आप अध्ययन से फरिश्ता नहीं बनते हैं, अभ्यास से फरिश्ता बनते हैं। ये आपको अभ्यास करना है, अपने आप को देह से न्यारा करना है। देह से न्यारे हैं, अपनी अंदर बाहर साफ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, लवफुल हैं, ये सब चीज़ें। और मैं एक शक्ति हूँ, शिव बाबा की मैसेंजर हूँ, सबके लिए सुखदाई हूँ। अपने अच्छे अच्छे स्वरूप को इमर्ज करें। यानी हमें आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमें इसमें रूहानियत ज़्यादा होती है। जो एंजेलिक स्टेज है ना, इसमें रूहानियत ज़्यादा होती है। रूहानियत भी और शिव बाबा की याद भी है। और जो हमारा सतयुगी स्वरूप है, उसमें शिव बाबा की याद नहीं, नेचुरल आत्म अभिमानी अवस्था है। लेकिन यहाँ रूहानियत पर हम अटेंशन देते हैं, वहाँ वो ज़रूरत नहीं है। यानी हमें जो आपने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को, यानी इस मेथड को अभ्यास इसका करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम
प्रैक्टिस में लगाएं। प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स वो जानना क्या है, पहला तो आपने स्टडी किया ही होगा, मुरली सुनी होगी, लेकिन जो हम याद में बैठते हैं, योग करते हैं, उसके अतिरिक्त हम ये अभ्यास जितना करेंगे उतना हम अपनी उस स्थिति के अंदर अपने को जल्द से जल्द पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें बहुत ही स्पष्टता के साथ ये बताया कि किस प्रकार हम सभी भी कंप्लीट एंजेलिक फॉर्म को भी पा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।